जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक शानदार तंत्र प्रयोग बता रहा हूं और वह तंत्र प्रयोग अपने आप में बहुत ही लाजवाब है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे प्रयोगों का लाभ हर व्यक्ति उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। दोस्तों तंत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत बहुत विशाल क्षेत्र है और तंत्र बहुत प्रभावशाली तरीके से अपना काम करते हैं। कुछ तंत्रों में मंत्रों का भी प्रयोग होता है, कुछ तंत्रों में जो है सिर्फ जड़ी बूटियों का ही और अन्य वस्तुओं का प्रयोग होता है। इनको करना भी बड़ा आसान है। तंत्र प्रयोगों को करना बहुत आसान है। कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे होते हैं जो किसी विशेष दिन नक्षत्र में किए जाते हैं, किसी विशेष वार में किए जाते हैं। तो इन सब का ध्यान रखते हुए जब आप इन तंत्र प्रयोगों को करेंगे तो आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से दूर होगी ही होगी। हाँ, और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। प्रयोग तो करने से होते हैं। मुझे मेरे साथियों से यानी दर्शकों से और भी अन्य लोगों से मुझे एक शिकायत है। मैं जो वीडियो डालता हूं उस वीडियो में मैं तमाम सारी बातें खुलकर बताता हूं, साफ साफ बताता हूं। प्रयोग किस तरह से करना है वो सब मैं डिटेल में बताता हूं, लेकिन इसके बाद भी लोग फोन करके और परेशान करते रहते हैं, है ना। तो भाई आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो और कागज पेन लेकर के बैठ जाओ। जो प्रयोग आप करना चाहते हैं उस प्रयोग की जो भी विधि है, जो भी विधान है, वो एक कागज पर लिख लो। आसान हो जाएगा आपको वो प्रयोग करना, है ना। तो इस तरह से न करें, काम की बात करें। और दोस्तों एक खुशी की बात तो ये है कि 10 जुलाई को आने वाली 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। हाँ, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का जो है सबसे बड़ा त्योहार होता है। इससे बड़ा साधकों के लिए, शिष्यों के लिए कोई दिन ही नहीं होता। सबसे पवित्र, सबसे पावन दिन होता है गुरु पूर्णिमा का। और इस दिन अपने गुरु की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए। गुरु चित्र का विशेष श्रृंगार करना चाहिए, विभिन्न प्रकार के फूलों से, फलों से, मिठाइयों से, इनसे सबसे, और पूरी श्रद्धा के साथ गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र है, अगर इसी मंत्र को श्रद्धा से जप लिया जाए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, तो उस साधक को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसको किसी प्रकार की कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा अनुभव बता रहा हूं। हालांकि मैंने कई बहुत सारी अनेक प्रकार की साधनाएं की है, प्रयोग किए हैं, लेकिन 50 साल बाद मैं जो अनुभव करता हूं आज, वो मेरा अनुभव यही है कि गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। सब कुछ इसी में ही है। सारे देवी देवता, दुनिया की तमाम सारी खुशियां सब गुरु मंत्र में ही मौजूद है। तो गुरु मंत्र का आप श्रद्धा से जप करें। बहुत से लोग गुरु दीक्षा तो ले लेते हैं शौक ही शौक में। गुरुजी मैं सीखना चाहता हूँ, गुरुजी मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। ठीक है भाई, गुरु दीक्षा दे देते हैं उनको,
ले लीजिए गुरु दीक्षा। मैं तो गुरु दीक्षा की जो है वो दक्षिणा भी नहीं मांगता हूँ है ना। जो साधक की इच्छा होती है भेज देते हैं, अगर नहीं होती है किसी की क्षमता, आर्थिक परेशानी होती है तो नहीं भेजते हैं, तो मुझे उसमें भी कोई गुरेज नहीं है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो श्रद्धा का सवाल होता है। हम हमारे गुरु को विभिन्न प्रकार की भेंट भेजते हैं, उपहार भेजते हैं, अगर वो जीवित हैं तो, है ना, और भेजना भी चाहिए उनको, है ना। ये दिन जो है गुरु के साथ उनके चरणों में एकाकार होने का, अपनी श्रद्धा को जो है वो समर्पित करने का दिन होता है भाई, है ना। भेजते हैं। और अगर हमारे गुरु नहीं है इस दुनिया में, तब भी आप जो उनका चित्र है उस चित्र पर आप जो है फूल मालाएं चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, विभिन्न प्रकार से जो है उनकी पूजा करें, अर्चना करें, है ना, और कुछ दान धर्म करें, गायों को चारा डालें, है ना, और जो दुखी व्यक्ति हैं, कोई भूखा है उसको खाना खिलाएं। ये सारी चीजें होना चाहिए। पशु पक्षियों को दाना डालें, तो ये धर्म कर्म भी होना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बता रहा हूं आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्रयोग, और वो प्रयोग है गूलर तंत्र। गूलर का पेड़ होता है और उसमें छोटे छोटे फल आते हैं, जैसे बेर होते हैं ना, बड़े वाले बेर, इस तरह के जो है गूलर के फल आते हैं। और ये जड़ी बूटियों वाला पौधा ही कहलाता है, पेड़ ही कहलाता है। और आयुर्वेद में इसके बहुत सारे प्रयोग बताए गए हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां ठीक होती है। और तंत्र के क्षेत्र में भी गूलर का बहुत विशेष महत्व है। आपको बता दूं, भगवान नरसिंह अवतार जब हुआ था और उनके नाखूनों से जब ज्वाला निकल रही थी, हिरण्यकश्यप को जब उन्होंने चीर दिया था, फाड़ दिया था, और जब उनके नाखूनों से ज्वाला निकल रही थी और उनको जबरदस्त क्रोध आ रहा था ना, तो उन्होंने अपनी नाखूनों की ज्वाला बुझाने के लिए वहां पास में ही गूलर का वृक्ष था, उस गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गड़ा दिया था, और उससे उनकी जो है नाखूनों की ज्वाला शांत हुई थी, है ना। तो तंत्र के क्षेत्र में गूलर वृक्ष का भी अपना महत्व है। तो इसके मैं आपको सिर्फ 2 प्रयोग बताऊंगा जो बहुत खास प्रयोग है। आप इन प्रयोगों को कीजिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी तकलीफें दूर होंगी। तो ध्यान से सुनिएगा। अगर आप सर्वजन वशीकरण करना चाहते हैं कि जो भी आपको देखे वो आपके वश में हो जाए, उसे कहते हैं सर्वजन वशीकरण। आप कहीं स्पीच दें, भाषण दें, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात को सुने। आप किसी सभा में बैठे तो वहां आपका आदर हो, सत्कार हो। आप जिससे भी बात करें वो आपकी बात को ध्यान से सुने, वो आपके ऊपर मोहित हो जाए, उसे वशीकरण कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप वशीकरण करना चाहते हैं, लोग आपकी बात को सुने, आपको माने, आपको मान सम्मान दे, आपको प्रतिष्ठा दे, और ये जरूरी है जिंदगी में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी शनिवार को गूलर के वृक्ष को निमंत्रण दे करके आए। निमंत्रण देने का तरीका मैंने पूर्व के वीडियोज में बता रखा है। आप शाम के समय पानी का 1 लोटा ले जाएं, 2 अगरबत्ती ले जाएं, रोली ले जाएं, तिलक लगाने के लिए 1 रुपए का सिक्का ले जाएं, है ना, मोली ले जाएं बांधने के लिए, है ना। इस तरह से जो है आप वहां पर जाएं। चावल ले जाएं, पीले चावल होना चाहिए, हल्दी में रंग करके पीले चावल ले जाएं, क्योंकि निमंत्रण पीले चावल से ही दिया जाता है। ये सब चीजें ले जा करके और आप गूलर के वृक्ष के जाए, आपने जूते चप्पल खोल करके, और आप जो है उसको जल से स्नान कराएं, यानी उसकी जड़ में जल डाल दें, है ना, उसको तिलक लगाएं, उसको जो है पीले अक्षत चढ़ाए, उसको पुष्प हो तो पुष्प भी चढ़ाए, है ना, उसको मोली बांध दें और 1 रुपए का सिक्का चढ़ा दे, 2 अगरबत्ती जला दे और उससे बोले हाथ जोड़कर, हे वृक्षराज, मैं आपको निमंत्रण देके जा रहा हूं, मैं कल सुबह आपको लेने आऊंगा, आपको मेरे साथ चलना है और मेरे इच्छित कार्यों को पूरा करना है, आपको मैं वशीकरण प्रयोग के लिए ले जा रहा हूं। तो सब लोग जो है मेरे वश में हो और मेरी बात माने, तो मैं सुबह आपको लेने आऊंगा, आप तैयार रहिएगा। इस तरह से प्रार्थना कर ले और वापस आ जाएं। जाते समय आते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सुबह आप जल्दी ही 5 बजे 6 बजे के लगभग आप जो है जाएं और सिर्फ 2 अगरबत्ती जलाएं और कुछ नहीं करना उस दिन, और जा करके और 2 अगरबत्ती जला करके और उससे बोले कि मैं आपको लेने आ गया हूं, मैं
आपको निमंत्रण देके गया था, आप मेरे साथ चलिए और मेरे कार्यों को सिद्ध कीजिए। और ये कह करके आप जो है उसकी जड़ को जो है निकाल लें। कोई औजार ले जाएं खोदने का, मिट्टी खोदने का कोई औजार ले जाएं अपने साथ में, उससे जो है उसके तने के, उसके जड़ के आसपास की ना उस जगह को जो है थोड़ा खोद के और उसकी जड़ निकाल कर उसकी जड़ को थोड़ा तोड़ ले। जड़ ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, 1 अंगुल 2 अंगुल 4 अंगुल हो, बस इतनी बड़ी जड़ आपको लेना है। और लेकर के और आपको जो है उसको अब प्रयोग में किस तरह से लेना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उस जड़ को आप घर पर लेकर के आए, उसको साफ पानी से गंगा जल से इनसे स्नान कराएं, है ना, उसकी पूजा करें, उसके तिलक लगाएं, उसके अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं और किसी पत्थर पे, एक पत्थर हो, उस पत्थर पर जो है जैसे चंदन वगैरह अपन पत्थर पर घिसते हैं ना, इस तरह का पत्थर हो, उस पर जो है आप उस जड़ को घिसे पानी डाल करके, है ना, थोड़ा सा पानी डाल के उस जड़ को घिसे और घिसते हुए आप ये मंत्र बोलते जाएं। मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वलोक वशम कराय कुरकुरु स्वाहा, ओम सर्वलोक वशम कराय कुरकुरु स्वाहा। इस मंत्र को आप बोल करके बोलते हुए लगातार और उस जड़ को घिसते रहे, इतना घिस ले कि जो है आपका तिलक बन जाए और उसका तिलक आप अपने जो है ललाट पर लगा लें, माथे पर लगा लें, है ना। और उस तिलक को लगा करके जो ही आप निकलेंगे तो जो भी व्यक्ति आपके तिलक को देखेगा वो आपके वश में हो जाएगा। बहुत जबरदस्त वशीकरण मंत्र है और बहुत जबरदस्त वशीकरण तंत्र है ये। उस जड़ को आप वहीं अपनी पूजा स्थान में संभाल करके रख दें और रोजाना उस जड़ को थोड़ा सा घिस करके इस मंत्र को बोलते हुए, इसकी कोई गिनती नहीं है कितनी बार बोलना है, इस मंत्र को बोलते हुए और आप वो तिलक लगाएं तो आप सबके प्यारे हो जाएंगे, सबके प्रिय हो जाएंगे, हर व्यक्ति आपकी बात मानेगा। वशीकरण के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इसी तरह से इसका जो दूसरा प्रयोग है वो है कि इसी तरह से निमंत्रण दे करके आप गूलर की जड़ ले, वही शनिवार को निमंत्रण दे और रविवार को ले और उस जड़ को वहां पर जो है उसको बढ़िया साफ पानी से धो लें, गंगा जल हो तो गंगा जल से धो लें, उसकी वहां पर ही पूजा कर लें। पूजा करने के बाद आप अपने साथ एक पाटा ले जाएं, लकड़ी का पाटा बाजोट ले जाएं, उस पर आप जो है लाल वस्त्र बिछा लें और लाल वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर उस जड़ को रख दें। आप अपने साथ एक आसन भी लेकर के जाएं, आप आसन पर जो है बैठ जाएं और वहां पर उसकी संक्षिप्त पूजा करें। इसके साथ ही आप समिधा, हवन की जो समिधा होती है, लकड़ियां होती है, आप वो वहां पर जलाएं और जला करके और जो मैं मंत्र बता रहा हूं उस मंत्र से आपको घी की आहुतियां देना है। घी भी ले जाना पड़ेगा, आपको चम्मच ले जानी पड़ेगी, है ना, तो घी की आहुति देना है। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्राम दत्तात्रेय नमः, ओम ह्राम दत्तात्रेय नमः, है ना। इस तरह से जो है, और भी नहीं तो कम से कम 108 आहुति तो आपको देनी ही है। आप अगर ज्यादा भी देते हैं तो वो और भी अच्छी बात है, सोने में सुहागा है, लेकिन 108 आहुति तो आपको देनी ही है। और उस जड़ को जो है वो हवन अग्नि दिखा करके और उसको अपने साथ आप लेकर के आ जाएं और फिर महीने में एक बार आप जो है इस जड़ को साथ में लेकर के और इस तरह से आप हवन करें, महीने में एक बार हवन करें। तंत्र मंत्र टोटके जो आप सीखते हैं, जो साधनाएं आप सीखते हैं, है ना, उसमें आपको जो है बहुत जल्दी सफलता मिलने लग जाएगी। हाँ, ये साधकों के लिए है ये प्रयोग। अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाएं करते हैं ना, तो इस प्रयोग को करने से आपको इनमें सब में सफलता मिलेगी। उस जड़ को आप संभाल करके रखें, है ना। जब भी कोई आप साधना करें या तंत्र मंत्र टोटके कुछ भी करें तो वो जड़ आपके पास रहना चाहिए। छोटी सी जड़ होना चाहिए, है ना, 2 इंच के बराबर, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये साधकों के लिए बहुत बेहतरीन प्रयोग है। बहुत से साधक जो तंत्र मंत्र टोटके वगैरह करते हैं ना, तो बहुत सी बार वो सफल नहीं होते हैं, है ना। इस प्रयोग को करने से उनको सफलता प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मैंने आपको ये बहुत ही बेहतरीन शानदार 2 प्रयोग बताए हैं और ये दोनों प्रयोग लाजवाब हैं, बेमिसाल हैं। इन प्रयोगों को आपको करना चाहिए, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। आप जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन प्रयोगों को करेंगे ना दोस्तों, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, है ना। बहुत सारे लोग सवाल करते पूछते, गुरुजी आपने वीडियो में जो ये मंत्र बताया था या ये जो टोटका बताया था, तंत्र बताया था, या जो ये यंत्र बनाना बताया था, ये काम तो करेगा ना? अरे भाई, अगर काम नहीं करता होता तो मैं जो है उसका वीडियो बना करके क्यों डालता?
मैं तो हर वीडियो में ये कहता हूं कि मैं जो भी प्रयोग, जो भी तंत्र मंत्र यंत्र, जो भी साधनाएं बता रहा हूं वो सब प्रामाणिक बता रहा हूं, सटीक बता रहा हूं, है ना, आजमाई हुई बता रहा हूं तमाम सारे प्रयोग। हाँ, तो फिर आपके अंदर शंका पैदा होना ही नहीं चाहिए। अरे आप ये सोचोगे जब गुरुजी ने ये बात बताई है तो ये 100% सही है, आपके दिमाग के अंदर ये बात पैदा होना चाहिए। और आप तो पहले से ही शक के दायरे में आ जाते हो, शक के घेरे में घूमने लग जाते हो, चक्कर गिननी हो जाते हो। और जब शक रहेगा ना, श्रद्धा नहीं रहेगी ना, तो फिर कोई भी प्रयोग सफल नहीं होगा। लाख कोशिश कर लेना, कितनी भी कोशिश कर लेना, कोई प्रयोग सफल होता ही नहीं है अगर उस प्रयोग के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है, मंत्र के प्रति, साधना के प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती है, तो वो सफल नहीं होता है ना। इन प्रयोगों में श्रद्धा और विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और धैर्य की जरूरत होती है। ठीक है, तो कीजिए इन प्रयोगों को। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई बाधा है, कोई परेशानी, कोई दुख है, कोई संकट है, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझसे अपनी बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी परेशानियों के हल बताने की, समाधान निकालने की, है ना। प्रयोग तो आपको ही करने हैं, है ना। प्राण प्रतिष्ठित सामग्री की जहां बात है, मैं बार बार ये कहता हूं, मत करवाइए मुझसे, आप कहीं भी करवा लीजिए, जहां से भी आपको प्राप्त होती है ना, वहां से प्राप्त कर लीजिए, है ना। और मेरे से करवाएंगे तो भाई मैं भी पैसा लूंगा, है ना, मेहनताना तो लूंगा ना। सामग्री मंगाऊंगा बाजार से, फिर उसको प्राण प्रतिष्ठित करूंगा, मंत्र से पढ़ूंगा उसके ऊपर, तो मेहनत तो करूंगा। और मुफ्त में तो कोई भी नहीं देगा, परेशानी फ्री में तो कोई भी नहीं देता है ना, पैसा तो लगता ही है। और फिर आज का जमाना महंगाई का जमाना है, हर चीज महंगी है, इसलिए जो है महंगाई के इस जमाने में कुछ वस्तुएं तो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही महंगी है ना। तो आप बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।